नमस्कार दोस्तों, आपके अपने मेरठ मेडिटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अंकित भारद्वाज आज आपको एक शानदार सा नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं जो कि नीट में आपको एक क्वेश्चन बहुत आराम से दे देगा। तो जितने भी बच्चे यहां पर वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर उन्हें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में अंदर शेयर करना ना भूलें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपका पेपर नजदीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली सीड के ऊपर कि भाई मोनोकोट सीड के एग्जाम्पल बताइए, डाइकोट सीड के एग्जाम्पल बताइए, या एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल बताइए, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल बताइए। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मोनोकोट किसे कहते हैं और डाइकोट किसको बोलते हैं। तो यहां में बच्चों अगर आपसे बात करूं तो फर्स्ट आपने लिखा यहां पर मोनोकोट और एक साइड आप लिख रहे हैं यहां पर डाइकोट। मोनोकोट की अगर हम बात करें तो ऐसा जिसके अंदर सिंगल कॉटिलिडन है उसको बोल दिया आपने मोनोकोट, और ऐसा जिसके अंदर डबल कॉटिलिडन है उसको बोल दिया आपने यहां पर डाइकोट। तो मोनोकोट डाइकोट की कहानी यहां पर खत्म हो जाती है। बड़ा आसान सा था, सबको पता है। लेकिन यहां पर एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज कॉटिलिडन? कॉटिलिडन किसे कहते हैं? तो द एम्ब्रियोनिक लीव्स आर कॉल्ड कॉटिलिडन। एम्ब्रियो के ऊपर जो कवरिंग है उसको आपने कॉटिलिडन कंसिडर्ड किया है। सवाल क्या पूछता है नीट में कि एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल बताइए, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल बताइए, एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल बताइए, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल बताइए। तो ये मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने वाला हूं, आशा करूंगा कि समझ आएगा। तो यहां बच्चों मैंने कैसे याद कराया आपको, आप देखिए। मैंने कहा भाई मोनोकोट डाइकोट की बात करनी है, हमें क्या बताना है? हमको बताना है कि एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल कौन है, एंडोस्पर्मिक, और एक साइड लिख दो आप यहां पर नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल बताएं या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल बताएं। आपने ऐसे याद किया, छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा। मोनो माने 1, डाई माने 2, मतलब मोनो 1 है तो छोटा है, देन कंपेयर टू डाई, डाई मींस 2। तो यहां अगर मैं बात करूं तो मोनोकोट मतलब छोटा बच्चा और डाइकोट मतलब बड़ा बच्चा। ठीक बात है भाई। यहां पे मैंने मोनोकोट बना दिया, यहां बना दिया डाइकोट, इसके नीचे लिख देते हैं मोनोकोट, यहां लिख देते हैं डाइकोट। ठीक बात है। अब मोनोकोट के पास एक कॉटिलिडन है, डाइकोट के पास 2 कॉटिलिडन है। डाइकोट के कॉटिलिडन थिक और फ्लैशी होते हैं, इसलिए यहां पर मुझे इसको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, चलिए अब अगर और बात करते हैं। अब देखिए किसी भी सीड के अंदर फूड कहां स्टोर रहता है भाई? एंडोस्पर्म के अंदर। ये इसका एंडोस्पर्म और ये डाइकोट का एंडोस्पर्म। ठीक बात। अब देखो हमने कैसे याद किया एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल, कैसे याद किए? मैंने कहा मोनोकोट मतलब छोटा बच्चा। बताओ छोटा बच्चा ज्यादा खाना खाता है या बड़ा बच्चा ज्यादा खाना खाता है? तो आप आंसर लगाएंगे कि छोटा बच्चा थोड़ा खाना खाता है, कम खाना खाता है। तो यहां पर मोनोकोट ने एंडोस्पर्म को खाना शुरू किया, ये इसका फूड स्टोरिंग ऑर्गन्स था, उसको कंज्यूम करना शुरू किया, फिर भी खाना बच गया, फिर भी यहां पर एंडोस्पर्म अभी बचा हुआ है। इसका मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल मोनोकोट। अब इधर आ जाइए भाई डाइकोट पे। डाइकोट की बात करें तो डाइकोट मतलब बड़ा बच्चा। बड़े बच्चे ने सारा खाना खा लिया, हिल लो, है ना, उसे सारा फूड कंज्यूम कर लिया। इसका मतलब एंडोस्पर्म यहां पर नहीं है, एंडोस्पर्म एब्सेंट हो गया। इसका मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल डाइकोट। तो यहां आपको पता चल गया एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल कौन है? मोनोकोट। और डाइकोट किसका एग्जांपल है भाई? डाइकोट एग्जांपल है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का।
लेकिन यहां पर एक बहुत ट्रिकी एक्सेप्शन आता है, उसको मिस नहीं करना है आपको। तो मोनोकोट में जितने भी एग्जाम्पल होंगे, चाहे वो सीरियल्स हैं, जितने भी अनाज हैं, गेहूं, चावल, मक्का, सब मोनोकोट होते हैं। सीरियल्स हुए, ग्रासेस हुई, उन सब के अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक रहेगा। लेकिन एक मेंबर है भाई डाइकोट का, नाम है कैस्टर। तो अगर हम कैस्टर सीड की बात करें तो कैस्टर सीड वैसे तो डाइकोट है, लेकिन उसके अंदर एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसको याद करके जाइएगा। एनसीईआरटी आपको घुमा के सवाल पूछ सकती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैंने एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट ट्रिक से समझा दिया। आशा करूंगा कि कभी नहीं भूलोगे। अब एक सवाल क्या पूछता है, एल्ब्यूमिनस सीड किसे बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड किसे कहते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, इसको हमने ऐसे याद किया, इसी से जोड़ देंगे। इसको हमने ऐसे याद किया, एल्ब्यूमिन किसी प्रोटीन का नाम है। प्रोटीन किससे मिलती है, खाना खाने से। और खाना किसके पास है, जिसके पास फूड रखने की जगह है, दैट इज एंडोस्पर्म। इसका मतलब एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जाम्पल, एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जाम्पल क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज मोनोकोट। और जिसके पास फूड रखने की जगह ही नहीं है, उसके लिए यहां पर आ गया आपका एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। तो एक्स एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जाम्पल क्या हो गया, डाइकोट। तो देखो मैंने एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में आपको बताया। एक सवाल यह पूछता है भाई कि मोनोकोट के अंदर एक कोटिलिडन है, डाइकोट के अंदर 2 कोटिलिडन है। मोनोकोट का कोटिलिडन छोटा है, डाइकोट का कोटिलिडन थिक और फ्लैशी है। अब देखिए इसको भी इसी तरीके से याद कर लेते हैं भाई। यहां मोनोकोट मतलब छोटा बच्चा। अब अगर मैं कहूं कि ये सीड फूड कंज्यूम करे, ये फूड नया लाए, तो इसके पास तो फूड रखने के लिए जगह है, इसके पास तो एंडोस्पर्म पहले से प्रेजेंट है। तो अगर नया फूड आएगा भी तो कहां जाएगा, यहां जाएगा भाई। इसलिए इनके कोटिलिडन छोटे रह गए। जबकि अगर हम डाइकोट की बात करें, डाइकोट के पास एंडोस्पर्म नहीं है, डाइकोट के पास एंडोस्पर्म एब्सेंट। और अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो उसे फूड कहां रखना पड़ेगा, उसने अपना फूड कोटिलिडन में इकट्ठा कर दिया, इसीलिए इसके कोटिलिडन थिक और फ्लैशी हो गए हैं। तो यहां पर सवाल पूछता है कि व्हाई डाइकोटिलिडनस सीड हैव थिक एंड फ्लैशी, तो आप आंसर लगाएंगे इन डाइकोट endosperm is absent, so they store their food in cotyledons. That's why cotyledons become thick and fleshy, while in case of monocotyledon endosperm is present, so they store their food in endosperm. That's why cotyledon become non thicky, non fleshy. तो बच्चों यहां पर मैंने एक बहुत शानदार सा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। इससे रिलेटेड अगर नीट में सवाल आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सभी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर आउट कीजिए, ताकि उनको भी यहां पर ये कॉन्सेप्ट सीखने में आसानी हो सके। और इसी तरीके के हम कुछ और कॉन्सेप्ट भी नीट के एग्जाम तक आपके लिए लेके आते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।